देखिए बच्चों, आज जो डर आपको खा रहा है, अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया ना, तो यही डर कल आपको सबसे मजबूत बनाएगा। आज जो आपकी आंखों में जलन है, रातों की जो नींद आपने कुर्बान की है, वो बेकार नहीं जाएगी। याद रखिए, सूरज की तरह चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है। अगर आज आप आराम करेंगे तो कल आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर आज आप तप गए तो कल पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। देखिए, जब आप रात के 2 बजे टेबल लैंप जलाकर बैठते हैं और आपकी आंखें भारी होने लगती हैं, जलन होने लगती है, तो पता है वो क्या है? वो आपके अंदर के आलस की आखिरी चीख है। वो जलन बता रही है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। मोहल्ले में सब सो रहे होंगे, आपके दोस्त खर्राटे ले रहे होंगे, लेकिन आप जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ सपने हैं और आपके पास उन सपनों को पूरा करने का संकल्प है। याद रखिए, इतिहास वही रास्ता है जो रातों से लड़ता है। अगर आज आप अपनी नींद कुर्बान नहीं करेंगे तो कल आपको अपनी खुशियां कुर्बान करनी पड़ेंगी। ये जो नींद का त्याग है ना, ये कुदरत अपनी डायरी में लिख रही है। कुदरत बहुत ईमानदार है, वो किसी की मेहनत का एक कतरा भी उधार नहीं रखती। आज की ये जलन कल की चमक बनकर आपके चेहरे पर दिखेगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बात साफ कर लें, अगर आपको बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है ना, तो आप गलत नहीं है। गलत वो है जिसे डर नहीं लग रहा। ससुरा वो कहीं पास नहीं कर पाएगा। जिस बच्चे को बोर्ड एग्जाम से जरा भी डर नहीं लग रहा, या तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, या फिर उसे पता ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम होता क्या है। डर आता क्यों है? देखिए बच्चों, डर कॉपी से नहीं आता, डर सवालों से नहीं आता। डर आता है अपने माँ के चेहरे से, पापा की उम्मीदों से, मोहल्ले वालों की बातें से, रिश्तेदारों के तानों से, और सबसे ज्यादा खुद की अंतरात्मा से, अंदर से आवाज आती है, यार जितना पढ़ना चाहिए था उतना नहीं पढ़ा, यही डर है। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, नाम नहीं लूंगा, बहुत तेज दिमाग था, लेकिन गधा आलसी नंबर 1 था। बोर्ड आने से 2 महीने पहले आया और बोला, सर बहुत डर लग रहा है। मैंने पूछा पढ़ाई कितनी हुई? बोलाता है, सर डर इतना है कि पढ़ाई नहीं जा रहा। देखिए बाबू, डर 2 तरह का होता है। एक डर जो आपको भागने पर मजबूर करे, एक डर जो आपको जगाकर खड़ा कर दे। मैंने उससे कहा, डर को दुश्मन की नजर से मत देखो, डर को हथियार बना लो। जब दिल बोले डर लग रहा है तो दिमाग से जवाब आना चाहिए, तो पढ़ लो। यही फॉर्मूला है, कोई जादू नहीं है बाबू। पढ़ाई, प्रैक्टिस और ईमानदारी कोई मंत्र नहीं है, ये सिद्धांत है बाबू। कोई मेरे पास आता है, कहता है सर अगर फेल हो गए तो। देखिए बच्चों, ये सवाल सबके मन में आता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर डर के कारण पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन डर के कारण कोशिश छोड़ देना, ये सबसे बुरी हार है। देखिए बाबू, आपके माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं। आप फेल होते हो ना, तो माँ पापा आपको मारते नहीं, लेकिन उन्हें रात में नींद नहीं आता है। आपका रिजल्ट उनकी छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाता है। कभी आप लोग अपने पिताजी के हाथों को देखिएगा, उन हाथों में जो मेहनत की लकीरें हैं, जो छाले हैं, वे आपके लिए हैं। वे चाहते तो अपने लिए नई कमीज खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने वो पैसे आपकी ट्यूशन फीस के लिए बचा लिए। आपकी माँ जो तपती गर्मी में रसोई में खाना बनाती है, वो इस उम्मीद में है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी रिजल्ट लेकर आएगी तो पूरे मोहल्ले में मेरा सिर ऊंचा हो जाएगा। क्या आप उनकी उस उम्मीद को तोड़ देंगे? जब पड़ोसी आकर पूछेगा कि भाई साहब बच्चे का क्या हुआ, तब आपके पिता की नजरें नीचे नहीं झुकनी चाहिए, उनका सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। उन्हें यह बोलने का मौका दीजिए कि मेरा बच्चा शेर है, उसने करके दिखा दिया। ये परीक्षा उनके बलिदानों का कर्ज उतारने का एक मौका है। हो सकता है कि पढ़ते समय आपको कभी डर लगे, कभी रोना आए, कभी लगे कि मुझसे नहीं होगा। उस वक्त बस अपनी माँ का चेहरा याद कर लेना, याद करना कि उन्होंने आपके लिए कितनी तकलीफें सही हैं। आपकी हार सिर्फ आपकी हार नहीं होगी, वो आपके पूरे परिवार की हार होगी, और आपकी जीत उस हर इंसान की जीत होगी जिसने आप पर भरोसा किया है। हम और आप जैसे लोग कोई महलों में पैदा नहीं हुए हैं। हमारे पास विरासत में मिलने के लिए करोड़ों की जायदाद नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कलम। ये कलम ही है जो हमारी गरीबी की जंजीरों को काट सकती है। बोर्ड एग्जाम में मेहनत करना इसलिए जरूरी नहीं कि आपको टॉपर बनना है, बल्कि इसलिए जरूरी है ताकि आप खुद को साबित कर सकें कि आप में वो दम है कि आप मुश्किल रास्तों पर चल सकें। एक बात याद रखना, डर लगे तो पढ़ो, मन न लगे तो पढ़ो, थकान लगे तो थोड़ा आराम, फिर पढ़ो, रोना आए रो लो, फिर पढ़ो, लेकिन पढ़ाई से भागना मत। बोर्ड एग्जाम कोई भगवान नहीं है, भगवान वो है जो आपको ये मौका दे रहा है कि आप खुद को साबित कर सको। बोर्ड एग्जाम कोई राक्षस नहीं, आप लोग में एक गलती है। बोर्ड एग्जाम को ऐसे देखते हो जैसे वो कोई भूत पिशाच हो। अरे भाई, वही किताबें हैं जो पूरे साल आपने पढ़ी हैं। कोई मंगल ग्रह से सवाल नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, अगर आपने किताब नहीं खोली तो सवाल भूत जैसे ही लगेंगे। देखिए बाबू, सच बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। आज के 90 डर का कारण है मोबाइल। रील देख देख कर दिमाग छोटा हो गया है। 5 सेकंड में वीडियो बदल जाता है, लेकिन बोर्ड का सवाल 5 मिनट सोचने को कहता है। ये जो हाथ में मोबाइल है ना,
ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और दोस्त भी। जो लोग घंटों रील देखने में बर्बाद कर रहे हैं, याद रखना कि वो समय वापस नहीं आएगा। 2026 में इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया आपको सर्च करेगी, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल दोस्त यारी में सब बर्बाद हो रहे हैं। सच्चा दोस्त वो है जो कहे कि भाई आज बहुत पढ़ना है, वो नहीं जो आपको घुमाने ले जाए। जो आज आपका वक्त बर्बाद कर रहा है, वो कल आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब जरूरत रहेगा ससुराल भाग जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंतरता। ऐसे सुनो बाबू, बाढ़ का पानी एक बार आता है और सब तबाह कर देता है, लेकिन जो नदी का पानी धीरे धीरे बहता है वो पत्थर को भी काट देता है। रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन कभी रुकिए मत। एक और बात समझो, मान लो तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना है, अगर तुम रोज 100 मीटर भी नहीं दौड़े और सीधे 10 किलोमीटर दौड़ने जाओगे तो क्या होगा? दम फूल जाएगा ना। बस वही हाल बोर्ड एग्जाम का। लोग कहते हैं थोड़ा आराम कर लो, उम्र ही क्या है। मैं कहता हूं यही तो उम्र है कुछ कर गुजरने की। अगर आज आप बिस्तर की गर्मी और तकिए के आराम में खो गए तो आने वाले 40 साल आपको तपती धूप में संघर्ष करना पड़ेगा। सुनिए, दुनिया का दस्तूर है, या तो आज तप लीजिए और कल राज कीजिए, या आज ऐश कीजिए और कल मजदूरी के लिए तैयार रहिए। मिडिल क्लास लड़के के पास बैकअप नहीं होता। हमारे पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कि पढ़ाई नहीं की तो गद्दी पर बैठ जाएंगे। हमारे पास सिर्फ ये किताबें हैं। अगर आज आपने इनसे गद्दारी की तो आने वाला कल आपसे बदला लेगा। आज का संघर्ष कल की सुरक्षा होता है बाबू। बहुत लोग आज आपका मजाक उड़ाते होंगे, रिश्तेदार पूछते होंगे कितना पढ़ता है भाई, कुछ होगा भी या नहीं, उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए, उन्हें ईंधन बनाइए। आज आप शांत रहिए, अपनी किताबों में डूबे रहिए, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मार्कशीट और आपकी सफलताओं के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। सफलता जिस दिन आपके कदम चूमेगी उस दिन जो लोग आज आपको किताबी कीड़ा कहते हैं वही लोग सबसे पहले आकर कहेंगे हमें तो पता था कि कुछ बड़ा करेगा। यही दुनिया की रीत है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और उगने के लिए जलना अनिवार्य है। 2026 की यह परीक्षा सिर्फ आपके विषयों का टेस्ट नहीं है, यह आपकी सहन शक्ति का टेस्ट है। यह इस बात की परीक्षा है कि आप दबाव में कैसे काम करते हैं। अगर आप आज इस दबाव को झेल गए तो कल आप कलेक्टर बनिए, डॉक्टर बनिए या वैज्ञानिक, आप कभी नहीं टूटेंगे। अपनी पढ़ाई को बोझ मत समझिए, यह सोचिए कि आप खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को एक ऐसा औजार बना रहे हैं जिससे आप दुनिया की हर समस्या को हल कर सकें। खुद से आज वादा करो, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, मैं मोबाइल को कंट्रोल करूंगा, मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। देखिए बच्चों, डर आना इस बात का सबूत है कि आप सीरियस हो। अब इस डर को मेहनत में बदल दो। बोर्ड एग्जाम आएगा, आप लिखोगे और निकल जाओगे। बस एक शर्त है, डर के बावजूद